चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मूना में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते। ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास को अब एक और बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ की मंजूरी के बाद अब मोहना औद्योगिक क्षेत्र को केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना में शामिल किया गया। यहाँ करीब 210 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में नए उद्योग और निवेश आने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि यह कदम ग्वालियर चंबल को मजबूत औद्योगिक हब बनाने में अहम साबित होगा। ज़ेनज़ेड और ज़ेन अल्फा के लिए बड़ी राहत, बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने विद्यार्थियों के बस किराए को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत नई निर्धारित किराया दर में छात्रों को 50% की छूट मिलेगी। खास बात यह है कि ये व्यवस्था जिले की सभी बस सेवाओं में लागू होगी। लंबे समय से विद्यार्थी और अभिभावक बस किराए में राहत की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर RTO और बस ऑपरेटर्स के बीच बैठक हुई, जिसमें रियायती किराया लागू करने पर सहमति बनी। इंदौर में बढ़ेगा ऑर्गन डोनेशन नेटवर्क, 13 से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। इंदौर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे मरीजों को बेहतर व्यवस्था मिलने की उम्मीद है। शहर में फिलहाल 218 मरीज अंग प्रत्यारोपण के कतार में हैं। इनमें 189 मरीजों की किडनी और 29 मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गन डोनेशन नेटवर्क को अब 13 से ज्यादा अस्पतालों तक विस्तार देने का फैसला लिया गया है। बैठक में ब्रेन डेथ के संभावित मामलों के समय पर जानकारी और स्वजन की काउंसलिंग पर जोर दिया गया। सोलर पैनल वालों के बिजली बिल पर हाईकोर्ट सख्त, 1 हफ्ते में बिल पेश करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में घर की छत पर सोलर पैनल लगवा चुके हजारों उपभोक्ताओं से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिजली कंपनी की ओर से फिक्स चार्ज के रूप में की जा रही वसूली के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। मंगलवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के शुरुआती तर्क सुने और 1 सप्ताह के भीतर संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली बिल पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही ये बताने को कहा गया कि बिजली कंपनी फिक्स चार्ज के नाम पर कितनी राशि वसूल रही है। मूकबधिर छात्रों के हक का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ITI की कड़ी प्रवेश शर्तों पर उठे सवाल। इंदौर के ITI नंदानगर में मूकबधिर छात्रों के एडमिशन से जुड़ा मामला अब फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने इलेक्ट्रीशियन और फिटर जैसे रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता खोला, लेकिन नई प्रवेश शर्तों को लेकर आपत्ति सामने आई। नियमों के मुताबिक 40% से कम दिव्यांगता वाले छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने मंगलवार को इस व्यवस्था के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज कराई। MP की महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी खबर, अगले 5 साल जारी रहेगी लाडली योजना। मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया। सरकार लाडली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ और लाडली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं इस बार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त मिलने की बात कही गई। MP में 1040 पदों पर बम्पर भर्ती, सब इंजीनियर से लैब टेक्नीशियन तक मौका। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 3 के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1040 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन समेत सब पद शामिल हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। 100 करोड़ के बस टर्मिनल में तली गई पूरियां, यात्रियों की सीटों पर लगा भंडारा। इंदौर के करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने कुबेड़िया ISBT का एक अलग ही नजारा देखने को सामने आया। 2 साल बीतने के बाद भी यहां बसेस का संचालन शुरू नहीं हो सका, लेकिन परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। टर्मिनल के अंदर ही खाना पकाया गया और पूरियां तली गई। यात्रियों के लिए बनाई गई सीटों पर लोगों ने बैठकर भोजन किया। खास बात यह रही कि भंडारे में नेता भी पहुंचे, जबकि अधिकारियों ने आयोजन की जानकारी होने से अनजान होने की बात कही।
दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ रही जिजीविषा सीमा पर जवानों को भेजेगी राखी। उज्जैन के जिजीविषा संस्था दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। संस्था की ओर से जरूरतमंद परिवारों को नियमित राशन और त्योहारों पर जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ पिछड़ी बस्तियों में कैंसर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कड़ी में संस्था के द्वारा सरहद पर तैनात जवानों के लिए 10,000 राखियां भेजी जाएंगी। इसका उद्देश्य जवानों तक देशवासियों के स्नेह और सम्मान का संदेश पहुंचाना है। एमपी में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, 4 साल का कोर्स 6 साल बाद भी अधूरा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सत्र 2020-21 के बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विद्यार्थियों का 4 साल का पाठ्यक्रम 6 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। लंबित परीक्षा और रिजल्ट, डिग्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी के विरोध में प्रदेश भर के छात्र भोपाल के अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को आंदोलन का दूसरा दिन रहा। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की। छतरपुर भरण पोषण केस में हाईकोर्ट का फैसला, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की होगी गहन जांच। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने छतरपुर पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए 6,000 रुपए मासिक भरण पोषण के आदेश को निरस्त कर दिया। मामला पति के कथित अवैध संबंधों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित था। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे साक्ष्यों को बिना जांचे या उनकी विश्वसनीयता पर विचार किए खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया है। सागर के संत रविदास मंदिर का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, मोहन यादव देंगे न्योता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। वाराणसी से शुरू हुई समरसता कलश यात्रा भोपाल पहुंची, जहां संत रविदास मंदिर से यात्रा निकाली गई। इसके बाद रविंद्र भवन में सामाजिक समरसता संकल्प समारोह हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और संत समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास के भजन आज भी प्रासंगिक हैं और उनके जीवन से समाज को सीख लेने की आवश्यकता है। शक्कर के दाम ने बढ़ाई मिठास की कीमत, 18 दिन में 18 रुपए किलो महंगी। महंगाई के मार अब शक्कर की कीमतों पर भी साफ दिखाई देने लगी है। भोपाल के थोक बाजार में शक्कर का भाव करीब 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। किराना व्यापारियों के मुताबिक महज 18 दिनों में शक्कर के दाम में करीब 18 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई। कीमतों में तेजी का असर चाय से लेकर मिठाइयों तक पर दिखाई दे सकता है। व्यापारियों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो थोक भाव 65 और खुदरा कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। एमपी में SC/ST हॉस्टल्स की बदहाली पर बवाल, धार से छिंदवाड़ा तक छात्राओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में SC/ST छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था को लेकर अब छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। धार से लेकर छिंदवाड़ा तक हॉस्टल की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन सामने आए। छात्रों का आरोप है कि कहीं खाने में कीड़े मिल रहे हैं तो कहीं पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं। कई छात्रावासों में शौचालय की सुविधा का अभाव है, जबकि कुछ भवन जर्जर हालत में है। वार्डन और व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आई। छात्र छात्राएं अधिकारियों से हॉस्टल और स्कूल की व्यवस्थाएं जल्द सुधारने की मांग कर रहे हैं। लाइसेंस परमिट में देरी पर एक्शन, मोहन यादव, सरकार तय करेगी अफसरों की डेडलाइन। मध्य प्रदेश में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और क्लियरेंस से जुड़े सरकारी काम अब समय सीमा में पूरी करने की तैयारी है। मोहन सरकार इसके लिए नया एक्शन प्लान लागू करने जा रही है। आम लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर और अपीलों से राहत देने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। हर सेवा के लिए डेडलाइन निर्धारित की जाएगी। अगर तय समय सीमा के बावजूद किसी का लाइसेंस, परमिट या रजिस्ट्रेशन लंबित रहा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान क्लेम में गड़बड़ी पर शिकंजा, 11 अस्पतालों का एम्पैनलमेंट रोका। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली और क्लेम भुगतान की विस्तृत समीक्षा के बाद 11 अस्पतालों को निलंबित कर दिया। इन अस्पतालों की क्लेम भुगतान और एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। वहीं नियमों में गंभीर कमियां पाए जाने पर 3 अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के हितों की सुरक्षा और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कैमरे में होगी कैद।
जबलपुर हाईकोर्ट ने भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर एनएचएआई को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की जमीन से अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और रिकॉर्डिंग को 3 साल तक सुरक्षित रखा जाए। मामला भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अतिक्रमण बताकर निर्माण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है। शहडोल पुलिस में बड़ा फेरबदल। एमपी ने 26 कर्मचारियों के किए तबादले। शहडोल पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एसपी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने 26 पुलिस कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए। तबादला सूची में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक और महिला आरक्षक शामिल हैं। पुलिस विभाग में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज को लेकर ये फेरबदल किया गया। आदेश के मुताबिक सभी स्थानांतरित कर्मचारियों को 20 अगस्त 2026 तक अपनी नई पदस्थापना पर आमद देनी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।